इंसानी जज्बे की कहानी एक सच्ची कहानी है जो कि मेरिकल एप्टन की है। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीने को तरीका सिखाती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा भी देती है। ये सच्ची घटना है जो कि 25 दिसंबर 2000 की बात है। तब मेरिकल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख माइकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब तो उसकी जान भी नहीं बचेगी। वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी अपनी ही लैंग्वेज में, कोया वागपो वागने यो एकांक टेगिन मावापो काया साइकिन, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन परिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मेरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर तक उसे होश आया, कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वो लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसके हाथ की हथेलियों में से जुटी लटक रही है। वह देखकर माइकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते समय काफी बीत गया। डॉक्टरों को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरिकल बच पाएगी। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी, पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानी यही नहीं खत्म होती। तो वे वापस गए तो उनका घर लूट चुका था, जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनिया की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद ही मेरिकल ने कभी भगवान भरोसा नहीं छोड़ा। उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई। मेरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक रखते हुए इस कारण वह 2011 में शेफ बनने की पूरी शिक्षा प्राप्त की। अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। वो डिसेबल होने के बावजूद भी जीवन को आगे जीने के जज्बे के आसपास के लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते और जल्द ही मेरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एड्सा ने उसे अपने यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मेरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारते जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना हो या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना हो। आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम कर रही हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी यह बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी है। सिचुएशन के साथ ही हमें जीना है। कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, हमें उसे बदल के रख देना है, जैसे कि मेरिकल ने किया। मेरिकल की कही एक बात हमें याद रखनी है, यदि हम अपने सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। तो अपने जीवन बदलाव लाइए जिस तरह से मेरिकल ने लाया है और अपने जीवन को अच्छा खुशहाल बनाइए।